परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस अनुग्रह के समय में मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी और भली बातों को रखे हुए हैं, और जैसे जैसे आप परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सुनेंगे आपका हृदय जो है विश्वास से भर जाएगा परमेश्वर से चीज़ों को ग्रहण करने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सुनोगे आप अपने विश्वास में उन्नति करोगे और चीज़ों को आप अनुभव करोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ते हैं। बाइबल कहता है मत्ती की किताब अध्याय 6 और वचन 25 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। यहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश की पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उन्हें खिलाता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर को हम पिता के रूप में कभी नहीं जानते थे जब तक कि यीशु मसीह ने आकर हमें यह नहीं बताया कि परमेश्वर जो है वो आपका पिता है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने हमें बताया कि परमेश्वर आपका पिता है, इन चीज़ों को हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। काफ़ी बार आज हम अपना जीवन जैसे ही अपने जीवन में देखते हैं, अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति, अपने हालातों को देखते हैं, बहुत सारे डर और चिंता का माहौल हमारे जीवन में छा जाता है, और उस चिंता की वजह से हम परमेश्वर के विश्वास में कार्य नहीं कर पाते। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहां पर लिखा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो स्वर्गीय पिता है, जी हां, आपका जो स्वर्गीय पिता है, यहां पर लिखा गया है पक्षियों के बारे में कि आपका स्वर्गीय पिता पक्षियों को खिलाता है। वो पक्षियों का पिता नहीं है, वो आपका पिता है। हालेलुया। वो आपका पिता है, और आपका पिता उन लोगों की रक्षा करता है जो क्षण भर के हैं। देखो, पक्षी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, पक्षियों के आत्मा नहीं होते, जानवरों के आत्मा नहीं होते, लेकिन परमेश्वर पक्षियों को खिलाता है जो कुछ समय के। आप तो अनंत कालीय है। परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। परमेश्वर ने किसी जानवर को चुना नहीं है अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। परमेश्वर ने पक्षी को नहीं चुना अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। तो सोचे कि परमेश्वर आपका कितना देखभाल करना चाहते हैं। आज आप जो स्थिति देख रहे हो वो बहुत कम समय का, वो क्षणिक है, वो कुछ समय का है, और वो स्थिति बदलेगी जब आप जानोगे कि आपका पिता आपके साथ में। अगर आपको यह मालूम पड़ जाएगा, आपको यह महसूस हो जाएगा कि आपका पिता आपके साथ में है, आपका आत्मिक पिता आपके साथ में है, आपका स्वर्गीय पिता आपके साथ में है, तो जो भी स्थिति, जो भी परिस्थिति आपके विरोध में उठती है वो शांत हो जाएगी, वो चुप रह जाएगी, क्योंकि आपका परमेश्वर आपका पिता बन गया है और वो आपके साथ में होकर चलना चाहता है। वो आपके साथ में होकर स्थितियों से बातें करना चाहता है। वो आपके साथ में होकर हर एक स्थिति को शांत करना चाहता है जो आपके जीवन में उठ रही है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में अद्भुत है। प्रभु की कृपा एक महासागर के समान आपके जीवन में बह रही है। आइए इसे ग्रहण करें। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, प्रभु आपसे दूर नहीं है, परमेश्वर आपके निकट है और वह आपका पिता बन गया है। आप जहां भी जाते हो परमेश्वर पिता को आप महसूस करें। आप अपने मुंह से अंगीकार कर सकते हैं कि पिता, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं।
इसीलिए ये जो समस्या का दलदल मुझे डुबा नहीं सकता है, ये समस्या का तूफान मेरे जिंदगी को आकर तबाह नहीं कर सकता है, क्योंकि पिता आप मेरे साथ में। आज अपने हृदय पर हाथ रखे और कहे कि पिता मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ में, आप मेरे पिता हो, आप सब कुछ ठीक कर दोगे। मैं जिन स्थितियों से गुजर रहा हूं, जिन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं, पिता आप सब कुछ ठीक कर दोगे। आपका पिता आपको मदद करेगा आपकी हर स्थिति और परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए। प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको दुख मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पिता आपके साथ में है और आपका पिता आपको संयोग और मदद करना चाहते हैं। हर एक तौर पर आपको वो मदद करना चाहते हैं, आपके जीवन को बनाने के लिए और आपके जीवन को इस्तेमाल करने के लिए। परमेश्वर का आशीष आज आपके लिए उपलब्ध है, प्रभु की करुणा आपके लिए उपलब्ध है, प्रभु की दया आपके लिए उपलब्ध है, परमेश्वर का तरस आपके लिए उपलब्ध है और परमेश्वर अपना महाकरुणा आपके जीवन पर बरसाना चाहते हैं, ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। आपका पिता पक्षियों को खिलाता है, वो पक्षियों का पिता है करके ऐसा नहीं लिखा है, लिखा है कि आपका स्वर्गीय पिता। जी हां, आपका पिता पक्षियों को खिलाता है, जो ना ही तो बोते हैं, जो ना ही तो काटते हैं और जो ना ही तो बटोरते हैं। परमेश्वर आपको सही तौर पर बोने के लिए मदद करेगा, परमेश्वर आपको सही कटनी काटने के लिए मदद करेगा, परमेश्वर सही तौर पर बटोरने के लिए आपको मदद करेगा, क्योंकि आपका पिता आपके साथ में, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। आइए मेरे साथ कहे, जब पिता है साथ तो डरने की क्या बात। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका पिता आपके साथ में है, आपका डैडी आपके साथ में है, आपका परमेश्वर आपके साथ में है। आप तिरस्कार किए हुए लोग नहीं हैं, आप ठुकराए हुए लोग नहीं हैं। हो सकता है कुछ आदतों में आज आप फंस चुके हैं, लेकिन होने दो, आप उस आदतों को लेकर, उस आदतों में आप हो, आपको लगेगा नहीं मैं जब इस आदतों से बाहर निकल जाऊंगा फिर मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। नहीं, अपनी सारी समस्याओं को, अपनी सारी आदतों को लेकर परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि वो आपका पिता है और वो आपके जीवन में सुझाव लाना चाहता है। अपने बाइबल के साथ समय बिताओ आपके पिता के प्रेम को जानने के लिए। जैसे ही आप अपने पिता के प्रेम को जानोगे कि वो आपसे कितना प्यार करता है, उसका प्यार आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा, उसका प्यार आपके जीवन में बदलाव और परिवर्तन लाएगा, उसका प्यार आपके जीवन में हर एक उन बातों को लेकर आएगा जो परमेश्वर पिता ने आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। प्रियो, आप तिरस्कार किए हुए लोग नहीं हैं, आप अपनाए हुए लोग हैं। पिता ने आपको अपने परिवार में शामिल कर दिया है और आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। प्रभु का अनुग्रह इसी समय आपके जीवन पर बह रहा है और वह आपकी स्थिति और परिस्थिति में बदलाव लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पिता के साथ में और पिता आपके साथ में है ना। जब पिता है साथ तो डरने की क्या बात, जब डैडी है साथ तो डरने की क्या बात। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका डैडी, आपका पिता, आपका आबा आपको संभालेगा, आपको सुरक्षित रखेगा और आपका इस्तेमाल करेगा परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। जितने भी लोग परमेश्वर को जानते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप उसके संतान हैं और वह आपका पिता है। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, फिर एक बार हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम जैसों को अपना बेटा ठहराया। प्रभु जी, प्रभु आपने हमारे जीवन में बदलाव लाया, आपने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया। प्रभु जी, आपने हमें चुना, प्रभु जी आपने शुद्ध किया, पवित्र किया, धर्मी ठहराया और प्रभु जी आपने हमें नियुक्त किया अच्छी बातों को अनुभव करने और अच्छी बातों को डिक्लेयर करने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से इस बुरे संसार में प्रभु जी आपने प्रभु हमें ठहराया ताकि प्रभु इस संसार में बदलाव और परिवर्तन ला सके। यीशु के नाम से जो निराशा और तनाव से गुजर रहे हैं प्रभु, हम खंडित करते हैं उन निराशा तनाव का और प्रभु आपकी भलाई उनके जीवन में प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपका हौसला, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में डिक्लेयर करते हैं और प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। हम हर रोज सुबह 6 बजे इसी चैनल पर नए नए वीडियोस को अपलोड करेंगे, जो वीडियो आपको मदद करेगा परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए। खास करके अनुग्रह का जो समय है, इस विषय को लेकर हम हर सुबह 6 बजे हमारे वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जो लोग दुख में पड़े हुए, जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों तक पहुंचे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आप अपने बेल आइकन को दबा सकते, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें तुरंत वो आप लोगों तक
पहुंच पाए। साथ ही साथ हम लाइव वीडियोस के माध्यम से भी बहुत जल्दी आपके साथ वार्तालाप करने पर है। आप जो भी सवाल आपके हैं उन सवालों के जवाब परमेश्वर के अनुग्रह से हम लेकर आएंगे। और अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube के कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम और जगह पर जाकर लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बता पाए और परमेश्वर के लोगों में जागरूकता को लेकर आए। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप ऑनलाइन के माध्यम से आप हमें सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर हमारा फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम या जो भी ऑनलाइन माध्यम है वो आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप हमारे मिनिस्ट्री को हेल्प करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर हमने मिनिस्ट्री के डिटेल्स को डाला है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमने जो बारकोड दिया है वो स्कैन कर भी आप हमें अपने डोनेशंस को भेज सकते हैं ताकि हम प्रभु के अनुग्रह को लोगों तक पहुंचा पाए। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जो लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी अद्भुत कटनी को लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।